नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कहानी या कहें कि जिस विश्लेषण पर बात करने वाले हैं ना, वो थोड़ी अजीब और काफी डरावनी है। हम चलेंगे एक मशहूर बोर्डिंग स्कूल के बंद कमरों में, जहां एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। क्या एक बिल्कुल साधारण सा खेल किसी की जान ले सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज जो कहानी हमारे सामने है वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि शायद कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना चाहिए। ये पूरी घटना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के एक बेहद मशहूर बोर्डिंग स्कूल की, विद्या निकेतन। अब देखिए, ये स्कूल अपने सख्त अनुशासन और पढ़ाई के लिए तो जाना ही जाता था, पर इसके हॉस्टल की भूतिया कहानियां भी कुछ कम फेमस नहीं थीं। और इसी हॉस्टल में एक सर्द रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने इन अफवाहों को भयानक हकीकत में बदल दिया। तो हुआ कुछ यूं कि उस रात 12वीं क्लास के 4 दोस्त हॉस्टल के एक कमरे में बैठे थे। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था और अंदर ये चारों उसी हॉस्टल की डरावनी और भूतिया बातों पर चर्चा कर रहे थे, जो वहां सालों से बच्चे एक दूसरे को सुनाते आए हैं। बातों बातों में उनमें से एक लड़का सूरज ने एक अजीब सा आइडिया दिया। वो एक गेम के जरिए सच में टेस्ट करना चाहता था कि क्या इन भूतिया बातों में कोई सच्चाई है। लेकिन उनका दूसरा दोस्त रवि, उसको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो मस्त अपने फोन पर खेलकर पैसे जीतने में लगा हुआ था। खैर, सूरज को रवि का इस तरह इग्नोर करना पसंद नहीं आया, तो उसने चिढ़कर रवि के हाथ से फोन ही छीन लिया ताकि वो भी इस अजीब से एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन सके। फोन छीन जाने के बाद उन चारों ने मिलकर एक ऐसा खेल शुरू किया जिसका नाम था चार्ली चार्ली। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई आम बोर्ड गेम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस खेल के जरिए आप आत्माओं से सीधे बात कर सकते हैं। मतलब इसके बारे में इतनी खौफनाक अफवाहें हैं कि कुछ लोग तो इसे खेलकर अपना दिमाग तक खो बैठे हैं और कईयों की तो जान जाने का भी दावा किया जाता है। और ये देखिए इसको सेटअप कैसे करते हैं। सूरज ने एक पेपर पर यस और नो लिखा और उसके ठीक बीच में 2 पेंसिल क्रॉस करके रख दी। रवि को तो अभी भी ये सब एकदम बचकाना मजाक लग रहा था। वो जोर से हंसने लगा और बस उठ के जाने ही वाला था कि अचानक से कमरे की लाइट झपकने लगी। एकदम से फ्लिकरिंग शुरू हो गई। कमरे में बैठे उन चारों लड़कों के तो जैसे होश ही उड़ गए। सूरज ने घबराकर रवि को चुप रहने को कहा। उसने अपना पूरा ध्यान उस पेपर पे लगाया और पूछा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? उसने ये सवाल 2 बार पूछा। जब शुरू में कुछ नहीं हुआ तो रवि फिर से उन सबका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन अगले ही पल खैर रोंगटे खड़े करने वाली बात ये हुई कि उस सर्कल के बीच रखा पेपर अचानक जोर से हिलने लगा और सबके देखते ही देखते वह ऊपर रखी पेंसिल अपने आप घूमकर यस की तरफ पॉइंट करने लगी। पेंसिल को इस तरह खुद ब खुद हिलता देखकर चारों बिल्कुल सन्न रह गए। अब उन्होंने तसल्ली करने के लिए कि वहां वाकई कोई है, डरते डरते सवाल पूछने शुरू किए। किसी ने पूछा कि क्या उसने कभी किसी को डराया है या किसी की जान ली है, और हर बार पेंसिल यस और नो के बीच अपने आप घूमती रही। पर सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इतना सब होने के बावजूद भी रवि मान ही नहीं रहा था। उसका अब भी यही कहना था कि सूरज जरूर कोई ना कोई चालाकी कर रहा है। अब कहानी एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सूरज ने रवि की इस जिद को देखा तो उसे चैलेंज दे डाला। उसने रवि से कहा कि भाई, अगर तुझे लग रहा है कि ये सब मजाक है तो तू खुद उस अदृश्य शक्ति से कोई सवाल क्यों नहीं पूछ लेता। और यहीं रवि ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में एक ऐसी गलती कर दी जिसकी कीमत शायद उसे बहुत भारी चुकानी पड़ी। उसने सीधा उस अनजान शक्ति की बेइज्जती करते हुए पूछा, चार्ली क्या तुम बेवकूफ और पागल हो? सोचिए, उसने ठीक यही पूछा। अब अचानक से कुछ नहीं हुआ तो रवि को लगा कि देखो, मैं तो सही था, ये सब एक नंबर की बकवास है। और यही सोचकर वो उस सर्कल से उठकर चलने लगा। लेकिन जैसे ही रवि वहां से उठा, माहौल एकदम से भयावह हो गया। पेपर पे रखी पेंसिल बहुत तेजी से घूमकर यस पे रुकी और इतनी जोर जोर से हिलने लगी जैसे कोई उसे पकड़कर हिला रहा हो। कमरे की ट्यूबलाइट अब इतनी तेजी से झपक रही थी जैसे अभी फट जाएगी। कमरे में मौजूद हर एक शख्स डर के मारे जहां था वहीं जम गया। और फिर कमरे की लाइट पूरी तरह से चली गई। गुप्त अंधेरा, बिल्कुल पिचाक अंधेरा। उस भयंकर सन्नाटे और अंधेरे में आपको पता है उन लड़कों को क्या दिखा? उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, 2 चमकती हुई लाल आंखें। वो लाल आंखें सीधे उन्हीं को घूर रही थीं। डर के मारे कांपते हुए सूरज ने किसी तरह हिम्मत जुटाई
और अंधेरे में हाथ पांव मारते हुए फटाफट कमरे का स्विच ऑन किया। लेकिन लाइट वापस आते ही जो मंजर उनके सामने था ना, यकीन मानिए वो उन लाल आंखों से भी ज्यादा खौफनाक था। जैसे ही रोशनी आई, सबकी निगाहें एक ही तरफ गईं, सीधे रवि पर। रवि की ऐसी हालत थी कि उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। रवि का पूरा शरीर, लिटरली पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। वो वहां खड़ा बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उसके गले से ना एक अजीब सी रुकी रुकी डरावनी आवाज निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत पूरी शिद्दत से उसका गला घोंट रही हो और वो हवा के लिए तड़प रहा हो। रवि की उन भयानक चीखों को सुनकर हॉस्टल का वार्डन भागता हुआ कमरे में आया। वार्डन के अंदर घुसते ही रवि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स भी एकदम चकरा गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक हेल्दी लड़के की हालत अचानक ऐसी कैसे हो गई। पूरे 2 दिन बाद, ध्यान दीजिएगा, 2 दिन बाद जब रवि को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। ना किसी के गला घोटने का एहसास, ना बेहोश होना, और ना ही वो चाली चाली का खौफनाक खेल। अब इस स्लाइड में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस पूरी दिल दहला देने वाली घटना के बाद सूरज और उसके दोस्तों ने कसम खा ली कि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी गलती से भी कोई भूतिया या पैरानॉर्मल गेम नहीं खेलेंगे। इस इंसिडेंट ने उन्हें बहुत ही प्रैक्टिकल सबक सिखाया कि भाई एंटरटेनमेंट के नाम पर अपनी जान को ऐसे खतरे में डालना कोई समझदारी नहीं है। मेरा मतलब है, एक तरफ वो अजीबोगरीब भूतिया खेल हैं जिनकी वजह से आपका दिमाग खराब हो सकता है और फिजिकली आपको चोट पहुंच सकती है, और दूसरी तरफ डिजिटल गेमिंग के बहुत ही सेफ और बढ़िया ऑप्शंस हैं। आप प्रैक्टिकली सोचिए, इन अनजान और अनप्रिडिक्टेबल खतरों से खेलने के बजाय एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना जहां आप सुरक्षित तरीके से अपना टाइम पास कर सकें। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आप भी इस कहानी से सीख लेंगे और समझदारी का चुनाव करेंगे। सुरक्षित रहिए और स्मार्ट तरीके से खेलिए।